नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जी में आपका फिर से स्वागत है। तो अपना चला हुआ था पार्टनरशिप, 3 टाइप इसकी हम पहले पढ़ चुके हैं। बाकी की जो 2 या 3 टाइप बची हैं वो इस क्लास में कंप्लीट होंगी। तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार उसको ज़रूर देखें। तो देखो 3 टाइप हमने जो पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप में पढ़ा गया था कि राशि को बराबर देगा, राशि क्या देगा, बराबर। सेकंड टाइप में क्या पढ़ा था, समय बराबर देगा। और जो थर्ड टाइप में पढ़ा था उसमें क्या बोला गया था कि राशि और समय दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये 3 टाइप हमने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो चौथी टाइप बनेगी वो देखो क्या बनेगी, वो बनेगी कि जो लाभ है वो बराबर होगा, लाभ है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले में क्या थी, राशि बराबर, समय बराबर, दोनों अलग अलग। और अब की बार क्या आ गया, लाभ को बराबर देगा। तो देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे लाभ वाले में, ये बोलेगा ए और बी ने राशि लगाई 15,000 और 20,000। ठीक है, ए और बी ने राशि लगाई कितनी, 15,000 और 20,000। और उससे जितना भी लाभ होया उसको बराबर बांट लिया। लाभ होया तो क्या हो गया, बराबर। अब रुपये अलग अलग लगा रखे लेकिन फिर भी लाभ क्या होया, बराबर। तो पूछेगा कि एक तो पूछेगा समय का अनुपात है, तो राशि दी गई है तो क्वेश्चन किस में आवेंगे, समय में आवेंगे। ठीक है, या बोल देगा कि यदि ए ने 8 वर्ष के लिए लगाई तो बी ने कितने वर्ष के लिए लगाई। तो राशि दी है तो टाइम का ही क्वेश्चन पूछेगा। या इसको ऐसे बोल सकता है कि ए और बी ने 5 और 4 साल के लिए रुपए लगाए और उससे जितना भी लाभ होया उसको क्या कर लिया, बराबर बांट लिया। अब की बार क्या दिया है, समय। तो पूछेगा किसमें, राशि। तो राशि का अनुपात पूछेगा, राशि का अनुपात। या बोल देगा कि यदि ए ने 40,000 रुपये लगाए तो बी ने कितने लगाए। तो जब भी राशि दी गई है तो समय का क्वेश्चन आएगा, समय दिया गया है तो किसका आएगा, राशि का। तो हमने क्या करना है, जब भी लाभ को बराबर बांटा गया है, लाभ को क्या किया गया है, बराबर बांटा गया है, और 2 दिए गए हैं, चाहे राशि दी गई हो चाहे समय दिया गया हो, तो इसका अगर हम रेशो निकालना क्या है, 3:4। तो दूसरी चीज का जब भी रेशो निकालना है, समय का, यहाँ पर किसका, राशि का, तो जो भी अनुपात अपना दिया गया है उसको उल्टा कर देना है, यानी कि 4:3 बन जाएगा। तो राशि का अनुपात क्या था, 3:4 था। तो समय का रेशो क्या बन जाएगा, 4:3। यहाँ पर समय का रेशो क्या है, 5:4 है, तो राशि का क्या बन जाएगा, 4:5। तो 2 में जब भी ए बी दिया है, सी दिया है तो उल्टा नहीं करना, 2 में करना है। तो 2 दिए गए हैं तो जो भी अनुपात दिया है, चाहे वो राशि का दिया है या समय का दिया है, तो उसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो दूसरी चीज का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए का समय कितना आ गया, 4, दिया कितना है, 8। तो 8 को 4 तक काटांगे 2, और 2 की 3 से गुणा कर देंगे तो बी का कितना आएगा, 6 आएगा। या फिर यहाँ पे देखो ए की राशि 40,000, यहाँ पे कितनी है, 4। 40,000 ने 4 पर काटांगे 10,000 हो जाएगा, और 10,000 की 5 से गुणा कर देंगे तो बी का कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्या करना है कि जब भी लाभ को बराबर बांटा जाएगा तो क्या करना, हमने जो भी अनुपात दिया है, चाहे वो समय का दिया है या राशि का दिया है, उसको क्या कर देना है, पलट देना है, उल्टा कर देना है। वो किसका आ जाएगा, दूसरी चीज का अनुपात आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका, ए तथा बी ने 4,000 और 5,000 रुपये लगाए, राशि दे दी कितनी, 4,000 और 5, 40,000 और 50,000। रेशो निकाला तो 4:5 आया। और बोला गया है कि उससे प्राप्त लाभ को क्या कर दिया, बराबर, लाभ बराबर आ गया। तो राशि का अनुपात दिया है तो बिना कुछ देखे सीधा समय का अनुपात निकाल दो, कितना बन जाएगा, 5:4। 5:4 किसका आ गया, ये समय का, क्योंकि राशि दी गई थी, लाभ बराबर है तो इसको पलट दिया तो किसका निकल गया, ये समय का। फिर आगे देखो क्या बोला है, ए ने अपनी राशि 10 वर्ष के लिए लगाई। यहां पर देखो ए का टाइम कितना आया है, 5, क्वेश्चन में कितना दिया है, 10, यानी कि इसका 2 गुना है,
पूछा बी का है तो बी वाले का भी 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 वर्ष। तो अपना आंसर आ जाएगा 8 वर्ष के लिए लगाई। अगला देखो, ए तथा बी ने क्रमशः 3 और 4 वर्ष के लिए, ए तथा बी ने अब की बार क्या दिया गया है, समय 3 साल 4 साल एक व्यापार किया और उससे प्राप्त लाभ को, लाभ क्या कर दिया, बराबर बांट दिया। लाभ बराबर बांट दिया तो समय दिया है, तो सीधा हम क्या निकाल देवांगे, राशि। तो राशि क्या आ जाओगी, 4:3। उल्टा करना था, 3:4 था तो उल्टा कर दिया, क्या बन गया 4:3। फिर आगे भी देखो क्या बोला है, यदि बी ने कितने रुपए लगाए हैं, 60,000 रुपये, तो बी की देखो राशि कितनी आई है, 3 बराबर 60,000 का दे रखा है। काटेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 20,000 के। पूछा किसका है, ए का। ए की राशि कितनी है, 4, तो 20 की 4 से गुणा कर देवांगे, 20 चौका 80,000 रुपये आ जाएंगे किसके, ए के। अगला देखो, ए बी तथा सी, अब की बार आगे 3, ए बी सी, राशि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20,000 25,000 30,000। रेशो निकालेंगे 4 5 6, किसका अनुपात आया ये, राशि का। फिर बोले उससे प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांटा, किसको बराबर बांटा, लाभ। लाभ बराबर है तो राशि का अनुपात दिया है, तो क्वेश्चन किसका निकल कर आएगा, समय का। ठीक है, तो देखो पहले वाले जो क्वेश्चन किए उनमें, उसमें ए और बी 2 ही दिए थे, तो हमने क्या किया था, इनका उल्टा कर दिया था, 4 5 है तो 5 4। लेकिन जब 3 दिए हैं तो 4 5 6 है, तो इसका 6 5 4 नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है, तो 3 वाला में क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना। 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 60 है। 60 को 4 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 12 और 6 से काटेंगे 10। ठीक है, जब 2 दिए हैं तो हमने इनको उल्टा कर देना है, लेकिन जब 3 दिए हैं तो इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। 60 को 4 से काटा 15, 5 से काटा 12, 6 से काटा 10। आगे देखो फिर क्या, बी ने अपनी राशि 6 वर्ष के लिए लगाई। बी का कितना आ रहा है, 12, दिया कितना है 6, यानी कि इसका आधा कर रखा है। पूछा कि इसका है सी, तो सी वाला का भी आधा कर दो, 10 का आधा 5, और अगर ए का पूछेगा तो कितना आएगा, 7.5। तो सी का पूछा गया था कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 का आधा, ऑप्शन बी। अगली टाइप देखो, अब ये बोलेगा कि कोई भी आदमी है वो बीच में शामिल होगा, टाइम है वो समय है, कुछ टाइम बाद शामिल होगा। जैसे बोल दिया ए ने 10,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, नाम बोल दे रामश्याम या ए बोल दिया, ए ने कोई व्यापार शुरू कर लिया, कितने रुपए लगा के, 10,000। फिर बोलेगा कि उसके 4 महीने बाद 8,000 रुपए के साथ, 8 की बजाय लिख लो 12,000 रुपए के साथ बी उसमें शामिल हुआ। ठीक है, ए ने शुरुआत करी थी, कितने रुपए आता है, 10,000। उसके 4 महीने जब उसने हो गए थे तो कौन आ गया, बी, कितने रुपए लेकर आया, 12,000। आगे बोल देगा कि यदि 1 वर्ष बाद उन्हें कुल 63,000 का लाभ हुआ, तो ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 5वीं टाइप है उसमें कोई भी आदमी है कुछ टाइम के बाद शामिल होया है, कितना टाइम के बाद होया है वो हमने देगा या फिर पूछ लेगा। तो ये देखो राशि देखी, राशि दोनों की क्या है, एक की है 10,000 और दूसरे की है 12,000। तो यहाँ पर इसको और छोटा करके लिख सका तो क्या लिख देंगे, 5:6 लिख सका। ठीक है, 5:6 लिख सका। उसके बाद देखो फिर क्या बोला है, समय की बात आ गई, तो
तो राशि तो दोनों की दी है 10 और 12। समय देखने से पहले ये देख लेना कि जो लाभ है वो कितने दिन का दिया गया है, सबसे पहली चीज यही देखनी है। तो 1 वर्ष बाद बोला है 63,000 का लाभ है, 1 वर्ष बोला है तो इसका मतलब है जो व्यापार है वो कितने दिन चल रहा है, 1 साल। और शुरुआत किसने करी थी, ए ने। तो जो ए है वो पूरा 1 साल यानी कि 12 के 12 महीने रुपए लगाए रखे हैं। और जो बी है वो कितने महीने बाद आया है, 4। तो 12 महीने टोटल व्यापार होया, 4 महीने ये लेट आया तो 12 में तो 4 का कितने बच गए, 8। तो इसका मतलब बी की राशि है वो कितने दिन के लिए लगाई, 8 महीने के लिए लगाई। ए ने राशि लगाई 12 महीने, बी ने 8 महीने। तो लाभ निकाल देवांगे तो दोनों की क्या करनी थी, गुणा 60 और 8 छिका 48, 12 काट दिया 5, 12 काट दिया 4। तो लाभ का अनुपात कितना बनेगा, 5:4। टोटल कितना बन गया, 5 और 4 9, दिया कितना है 63। काट देवांगे तो क्या पे कट गया 7,000 रुपये। और 7,000 की गुणा कर देनी थी, 7 पंजे 35, ए को मिलेंगे 35,000 और बी को मिलेंगे 28,000। ठीक है, बस टाइम हमने ये देखना है कि व्यापार कितने दिन होया और जितने महीने वो लेट आया है उसमें तक माइनस कर दो, वो टाइम लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। देखो क्वेश्चन देखो इसके, ये वो लगा है ए ने 5,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए है कितनी पूंजी लगाई, 5,000। ठीक है, 3 महीने बाद बी ने कितनी लगाई, 8,000। तो इनका रेशो अगर यहीं पर बना लेते हैं कितना बनेगा, 5:8। अब बारी आ गई किसकी, समय की। तो ये देखो जो लाभ है वो कहाँ का पूछा है, ये पूछा 1 वर्ष के अंत में। तो व्यापार कितने दिन होया, 1 साल। शुरुआत किसने करी, ए ने। तो ए का टाइम कितना होगा, पूरा 12 महीने रहेगा, 12 के 12 महीने। और बी कितने महीने बाद आया है, 3, 12 में तो 3 गया 9। तो इनके जो समय का अनुपात कितना आ गया, 12 और 9। तो लाभ निकालेंगे तो लाभ में क्या पूछा था, इनकी गुणा 12 पंजे 60 और 8 निमा 72, 12 काट देंगे, 12 पंजे 60, 12 छिक्का 72। तो लाभ का अनुपात क्या बन जाएगा, 5:6, ऑप्शन सी। दूसरा दिया ए ने 50,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। ए ने निवेश शुरू किया कितने से, 50,000 और बी ने 75,000। रेशो निकालेंगे 2:3 बन जाएगा राशि का रेशो। अब ये बोला है 6 महीने बाद बी आया है और इसके 6 महीने बाद सी आया, सी भी दिया है 1,25,000 है। तो इसका कटांगे 5 आ जाएगा। तो 6 महीने बाद दिया है। लास्ट में देखो कितने दिन का दिया है, 2 साल। तो समय की बारी आ गई, समय व्यापार चला 2 साल। तो ए ने शुरुआत करी थी तो ए की राशि पूरे 2 साल लगी यानी कि 24 महीने लगी। और 6 महीने बाद कौन आया, बी। तो 24 में से 6 गया 18 और फिर उसके भी 6 महीने बाद कौन आया, सी। 18 में तो 6 गए 12, ये टाइम आ गया। ठीक है, तो ए ने शुरुआत करी थी, 2 साल व्यापार चला, ये दे रखा है 2 साल। तो 2 साल व्यापार चला है तो 2 साल यानी कि 24 महीने, 6 महीने लेट बी आया। तो 24 में तो 6 महीने पहले ही खत्म हो गए तो 18 महीने बी रहा। उसके 6 महीने बाद आया सी तो और 6 घट गए। तो राशि का अनुपात है 2, 3, 4। समय आ गया। लाभ का निकालेंगे 24 दूनी 48, 18 तिया 54 और 12 पंजे 60, ये आ गया 48, 54, 60। काट देवांगे कै पे, 6 पे। तो 6 अठे 48, 6 नीमा 54, 6 दाई 60। तो 8:9:10 ये अनुपात आएगा किसका, लाभ का। तीसरा देखो, अनिल ने 25,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया। अनिल 25,000 रुपए लगाए और एक व्यापार शुरू कर लिया। 3 महीने बाद विशाल उसमें शामिल हुआ और 30,000 रुपए लगाए। तो विशाल की कितनी राशि होगी, 30,000। काट देंगे तो रेशो कितना बन गया, 5:6, 5:6। आगे बोला है समय,
अनिल ने शुरुआत करी थी, तो जो लाभ है वो कितने दिन का है, 1 साल, वर्ष के अंत में। तो इसका टाइम आ गया 12 महीने। और कई महीने लेट आया था विशाल, 3, तो 3 महीने घटा दिए 9, तो 12 और 9 लाभ निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 9 छिका 54, 12 पंजे 60, 9 छिका 54, 6 पे काट देवांगे तो 10:9, ये क्या आ गया, लाभ आ गया। और लाभ टोटल बन गया 10 और 9 19, दे कितना रखा है 19,000, तो 19,000 को 19 पे काट देवांगे तो 1,000 पे कट गया, और गुणा कर दो तो एक को 10,000 मिलेंगे, दूसरे को 9,000। पूछा किसका है, अनिल, अनिल का था पहले वाला रेशो, तो कितने मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, कितने में से, 19,000 रुपये में से। आगे देखो, ए ने एक व्यापार 21,000 रुपये लगाकर शुरू किया। ए ने कितने रुपए लगाए, 21,000। कुछ समय बाद बी शामिल होया 36,000 रुपये के साथ, ठीक है। समय नहीं दिया की बार, कितने टाइम बाद, यदि प्रत्येक को लाभ है वो बराबर होया, लाभ दोनों का क्या है, बराबर, तो बी कितने समय बाद शामिल हुआ था। तो देखो समय दिया नहीं है, 1 साल का दिया है, तो ये मान लिया हमने 12, ठीक है, कितना होगा, 12 होगा। अब लाभ है वो बराबर दिया है, तो यहाँ पर इसका टाइम हमने नहीं पता है, x मान लिया, तो रेशो निकाल, देखो 3 0 कट गई, यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पे काट दिया 7, 3 पे काट दिया 12, तो 12 सत्ते 84, तो यहाँ पर 12 सत्ते 12x आ गया। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, तो x की वैल्यू आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा 7। ए ने 40,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, ए बी, राशि दी है 40,000, दूसरा की 30,000, तो ये आ गया 4:3 बन गया, ठीक है, कितना बन गया, 4:3। आगे बोला गया है कुछ समय बाद बी शामिल हुआ, बी का टाइम दिया 1 साल के बाद, समय दिया नहीं है, तो क्या दिया है, लाभ, ठीक है। तो देखो 1 साल बाद बोला तो व्यापार होया 1 साल, तो ए ने तो लगाए 12 महीने, बी का टाइम हमने नहीं पता है, एक्स है, ठीक है। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, और इसका कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। तो इसका 48 आ गया, दूसरे का कितना होगा 3x, लेकिन इनका लाभ होना कितना चाहिए, 2:1 में होना चाहिए, तो ये 2 होना चाहिए, ये 1 है। तो देखो 2 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 1 की वैल्यू आ गई 24, 3x किसके बराबर आया 24, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। 48 और 3x आया था अपना यहाँ से गुणा करने के बाद, 48 और 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया था 2:1, 2:1, 2 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 24, 3x 24 के बराबर है, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो अब देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछेगा कि b ने अपनी राशि कितने समय के लिए लगाई, कितने समय के लिए लगाई, और दूसरा पूछेगा b कितने समय बाद शामिल होया। एक तो पूछेगा कितने टाइम के लिए लगाई और कितने टाइम बाद शामिल होया, ये पूछा गया है अपने पे, ठीक है। तो कितने समय बाद राशि लगाई या कितने टाइम बाद शामिल होया है, ये पूछेगा। तो देखो इसमें पहले अपने पे अगर ये पूछा है कितने समय के लिए लगाई, तो जो भी x की वैल्यू आओगी वो एक क्या होगी, अपना आंसर आ जाएगी। और ये पूछा है कितने समय बाद शामिल होया, तो व्यापार कितने दिन चला 12, और जो x की वैल्यू आई है वो माइनस कर दो, वही अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो इसमें पूछा है b ने अपनी राशि कितने महीने के लिए लगाई, तो कितने महीने के लिए लगाई पूछा है, तो x की वैल्यू जो भी आई है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 8 महीने आ गई। अगला देखो, ए ने 36,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया, ए ने राशि लगाई 36,000,
और उसके 4 महीने बाद बी कुछ राशि, अब की बार बी की राशि नहीं दी है तो राशि को x मान देंगे। कितने महीने बाद? 4। 1 वर्ष के अंत में बोला है तो समय देखो इसका 12 हो जाएगा, और ये 4 महीने बाद आया तो कितना होगा? 8। और इनका रेशो कितना दे रखा है? 9:7। तो यहाँ पर देखो इसका रेशो बना लेंगे 3:2, तो 36 दिया, यह आ गया लाभ, और इसका आ गया 2x। ठीक है, यह आ गया। अब देखो ए का लाभ आया इतना 1,08,000, दे कितना रखा है? 9, तो 9 की वैल्यू दे रखी है 1,08,000। काटेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, और बी का आना चाहिए 12,000 गुणा में 7, यानी कि 84 आना चाहिए। 12 सत्ते 84, लेकिन आया कितना है? 2, तो इसको हम 2 पे काट देवांगे तो कितना आना चाहिए? 42,000 आना चाहिए। बी की क्या पूछी गई थी? राशि, तो 42,000 आना चाहिए। ऑप्शन सारे के सारे नहीं दिए गए। देखो लास्ट टाइप बच गई अपनी, टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 लास्ट। इसमें क्या बोलेगा कि बीच में राशि को कम या ज्यादा कर देगा। जैसे बोल दिया ए ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और बी ने 15,000 रुपये लगाए। ए ने कितने लगाए? 10,000। बी ने कितने लगाए? 15। आगे बोल देगा कि 4 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये बढ़ा दिए और लगा दिए, और बोल देगा कि 6 महीने बाद बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि कम कर दिए। तो लास्ट में बोलेगा कि 1 वर्ष बाद 58,000 रुपये का लाभ होया, तो ए को कितने मिलेंगे? बी को कितने मिलेंगे? तो टाइम के जब व्यापार चल रहा था बीच में क्या कर दिया? इनको कम या ज्यादा कर दिया। तो कोई वो नहीं है। देखो ए बी, ए की बात करा, कितने रुपया था शुरुआत करी थी? 10,000 रुपये लगा के शुरुआत करी। बी ने 15,000 रुपये, ये अपने को दिया है। अब देखो ए ने 4 महीने बाद 5,000 रुपये किए, ज्यादा या कम कुछ भी किया है, तो कितने महीने के बाद छेड़खानी की है पैसों से? 4। तो इसका मतलब 4 महीने तक तो 10,000 रुपये लगाए रखे, तो कितने हो गए? 40,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब देखो 40,000 हो गए, 10,000 लगा रहा था, कितने बढ़ा दिए? 5। तो 10,000 पहले थे, 5 बढ़ा दिए, तो कितने हो गए? 15 गुना। व्यापार कितने दिन चल रहा है? 1 साल, यानी कि 12 महीने। 12 में से क्या महीने हो गए? 4, तो क्या बच गए? 8। तो ये कितने हो गए? 15 8 120, 1,20,000। तो पूरे साल में इसने कितने रुपये लगाए? 1,60,000 रुपये लगाए। 1,60,000 रुपये लगाए। कितने? 1,60,000 रुपये लगा दिए किसने? ए ने। बी की बार यही 15,000 से शुरुआत की, 6 महीने बाद छेड़खानी की, तो कितने हो गए? 90,000। फिर 5,000 रुपये निकाल लिए, तो क्या बच गए? 10, और महीने क्या बच गए? 6, क्योंकि व्यापार 1 साल चला। तो इसके टोटल कितने हो गए? 1,50,000। तो ए ने तो पूरे साल में 1,60,000 लगाए, बी ने 1,50,000। 1 साल है, टाइम दोनों का सेम है, तो जो अनुपात इनकी पूरे साल की राशि का है वही किसका होगा? लाभ का होगा। तो कितना आ जाएगा? 16:15। आगे इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 15 31, टोटल दिया हुआ काट देना है, गुणा कर देना है। देखो ए तथा बी ने 50,000 तथा 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए बी 50,000 75,000। ठीक है, ए ने 8 महीने बाद 10,000 रुपये लगा दिए तथा 6 महीने बाद बी ने 15,000 रुपये निकाल लिए। 1 साल के बाद, 1 साल व्यापार चल रहा है टोटल, तो ए ने कितने महीने बाद छेड़खानी की है? 8 महीने बाद पैसे कम या ज्यादा किए। तो 8 महीने तक तो इसने 50,000 लगाए रखे, तो कितने हो गए? 4 लाख रुपए हो गए। कै महीने में? 8 महीने में। फिर बोला 10,000 रुपये और लगा दिए, तो 50 से कितने कर दिए? 60। महीने का बच गए 4 महीने बच गए
तो 6 चौका 24, 2,40,000 रुपये हो गए। तो पूरे साल में टोटल 6,40,000 रुपये लगाए किसने, ए ने। फिर बारी आ गई बी की, कै महीने बाद छेड़खानी कर रखी है, 6। तो 6 महीने तक लगाए रखे कितने, 75,000। 75 की 6 से गुणा करांगे 4,50,000 हो गए, ठीक है। और बोला उसने कितने रुपए निकाल दिए, 15,000 रुपये निकाल लिए। तो 15 निकाल दिए तो क्या बच गए, 60 है। महीने बच गए 6, 3,60,000 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 8,10,000। तो ए ने कितने लगाए, 6,40,000। बी ने कितने लगाए, 8,10,000। रेशो निकालेंगे, 4 जीरो कट गई। तो ए और बी का जो रेशो है वो आ गया 64:81। 64:81। टोटल कितना दे रखा है, 1,45,000। तो दोनों का जोड़ कर लो, 64 और 81 का जोड़ आएगा 145। काटेंगे इसने तो कितने पे कटेगा, 1,000 पे कटेगा। किसका पूछा गया है, ए का हिस्सा। और ए का रेशो कितना था, 64। 64 की और 1,000 की गुणा कर देनी थी तो कितना आ जाएगा, 64,000। 64,000 देखो ऑप्शन बी। जितने महीने बाद बोला है उतने महीने बाद कम या ज्यादा करना है। आगे फिर दिया ए तथा बी ने 48,000 60,000 रुपए निवेश किए। ए बी 48,000 और बी ने 60,000 रुपये लगाए, ठीक है। उसके बाद बोला 3 महीने बाद ए ने 8,000 रुपये निकाल लिए। तो 3 महीने तक तो लगाए रखे, तो कितने हो गए, 1,44,000 रुपये हो गए। 8,000 रुपये निकाल लिए तो कितने बच गए, 40 है। और महीने क्या बच गए, 9। तो ये हो गए 3,60,000। तो टोटल हो गया अपने 5,04,000 रुपये। बी ने 6 महीने बाद 6,000 रुपये निवेश कर दिए। तो बी ने 6 महीने बाद है तो ये हो गया 3,60,000। 6 और निवेश कर दिए तो 66 हो गए। 6 महीने और बच गए तो 0 0 0 3,96,000 हो गए। टोटल कितने बन गए ये, 7,56,000 रुपये, ठीक है। वर्ष के अंत में ए का लाभ दिया है तो रेशो निकाल दो, 3 जीरो कट गई, 6 पे काट दिया, 6 × 48, 6 चौका 24, 6 पे काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36। फिर काट देंगे इसने 2 पे, 42, 2 पे काट देंगे तो 2 पे कट जाओगा 63, 7 पे काट दिया 6, 9। तो कितना रेशो आ गया, ए और बी का 6:9 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 6:9। फिर बोला वर्ष के अंत में ए का लाभ दिया 12,000। तो ए का लाभ कितना है, 12। 6 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12। तो 1 की वैल्यू आ गई 2,000। तो पूछा है तो कुल लाभ पूछा है, कुल कितना होगा, देखो 9 और 6 15 और 1 की वैल्यू आई है 2,000। तो 15 गुणा में 2 30,000। तो दोनों का टोटल लाभ कितना बनेगा, 30,000 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपनी क्लास नंबर 2 किसकी, पार्टनरशिप की। 3 टाइप बची थी, 3 हमने पहले वाली क्लास में कर ली थी। तो दोनों क्लास में देखो टॉपिक पूरा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो।